हराम के माल खाने वालों और दुनिया में गरीबों को लूट कर खाने वालों, गरीबों में दुनिया के अंदर मजबूर लोगों का मजबूरी का फ़ायदा उठाने वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ईमान वालो, किसी का बिला तरीका से, हराम तरीके से, नाजायज़ तरीका से तुम माल हड़पा ना करो, किसी का माल खाया ना करो। मेरे प्यारे साथियों, आज इस चीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा। आज हमारे सामने में, आज मैं नमाजी समाजी हूँ, मैं और आप नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन देखा जाए नमाज का कोई रिजल्ट हमें नज़र नहीं आ रहा है। एक नमाजी भी है, जबकि कुरान ने कहा इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। ओ लोगो, नमाज, एक नमाजी को उसकी नमाज हर बुराइयों से खींच कर भलाई के तरफ लेकर जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, इस कुरान करीम के आयत को रखो। आज मौजूदा दौर में मेरी इबादत को रखा जाए, आज मेरा कारनामा को रखा जाए, आज बर्ताव को रखा जाए। मैं और आप नमाज पढ़ भी रहा हूँ, मेरे समाज सोसाइटी में देखिए एक नमाजी है और नमाज पढ़ने के बाद फिर सूद और रिश्वत का काम पर लगा हुआ है। एक नमाजी नमाज पढ़ रहा है और दूसरी की जमीन पर जाकर वो क्या बोलते हैं, आल जिसको बांध कहा जाता है, उसको काट रहा है। भला ये कैसे हो सकता है? तो हमारी नमाज अल्लाह ताला के दरबार में कबूल नहीं हो रही। क्यों? हमारे पेट में जो दाना गया ना, वो हराम का दाना है, हलाल का नहीं है। हम नाजायज़ तरीके से उसको हासिल किया हूँ और नाजायज़ तरीक़ा से खा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं जिस कपड़े में नमाज पढ़ रहा हूँ, ये कपड़ा देखा जाए 250 रुपया में मैंने ख़रीदा, 249 रुपया मेरी मेहनत का कमाई है और 1 रुपया किसी से नाजायज़ तरीक़ा से मैंने लूटा और उस कपड़े में लगा दिया। अब सुनो, उस कपड़े को पहनकर तुम्हारी किसी भी तरह की इबादत कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, आए लोगो, तुम बुरे तरीके से किसी का माल खाया ना करो, नाजायज़ तरीके से किसी का माल को खाया ना करो। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपके सामने में कहूँ तो बहुत वक्त लग जाएगा। मैं शॉर्टकट कर कर आज के वीडियो में मैं 2 हुकूक को आपके सामने बयान करूँगा। गौर से सुनेगा। एक हुकूकुल इबाद है और एक हुकूकुल्लाह। हुकूकुल्लाह मतलब अल्लाह का हक, अल्लाह का हक बंदों पर, जैसे नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, अल्लाह से डरना, अल्लाह का हमेशा ख्याल करना, ये अल्लाह का हक बनता है बंदों पर कि अल्लाह का हर हुक्म को माने, अल्लाह का नाफरमानी ना करे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर ज़िंदगी में अल्लाह का बंदा अगर अल्लाह का हक को दबा रहा है, अल्लाह का पूरा पूरा हक अदा नहीं कर पा रहा है, अल्लाह का नाफरमानी कर रहा है, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तूने ज़िंदगी में समंदर के झाग के बराबर गुनाह किया है, जाओ मैं तेरी तमाम गुनाह को माफ़ कर दूंगा, लेकिन ज़िंदगी में तो शिर्क जैसे गुनाह ना करना, हमारे साथ में किसी को बराबर ना करना, किसी को तो ज़िंदगी में अपने लिए मुश्किल कुशा ना समझना, हर चीज़ का मालिक मुझे मान लेना। उसके बाद अगर तूने ज़िंदगी में जितना भी गुनाह किया है मैं उसे माफ़ कर दूंगा। तो अल्लाह का हक अल्लाह माफ़ कर सकता है, गफूर रहीम है। और एक है हुकूकुल इबाद, यानी बंदों का हक बंदों पर। मेरे प्यारे साथियों, आज एक बंदा का हक बनता है, आज मेरे समाज में अगर कोई मुसलमान बीमार पड़ा हुआ है, उसका हक बनता है कि कोई दूसरा मुसलमान उसे जाकर तसल्ली दिलाए, बीमार पुरसी करे, इसी तरीक़ा से जनाजा की नमाज में जाए। ये हक है। इन सब हकों को छोड़ दो। लेकिन आज
एक यतीम है, उसके माल को आज मैं अपनी ताकत और बलबूते के जोर से उसके माल को लूट रहा हूँ, हड़प रहा हूँ। आप पैसे वाले हैं, आप गांव के मेंबर हैं, आप सरपंच हैं, आप किसी ओहदे पर लायक व फायक हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मोहल्ला के गरीबों को बिला कसूर आपने तमाचा लगा दिया, बिला कसूर उसे तुम सता रहे हो, तुम उसके मकान को तोड़ फोड़ कर रहे हो, तुम उससे पैसा लेकर झाड़ दे रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, ये बंदा का हक है, अल्लाह कभी भी माफ नहीं करेगा। हो सके मरने से पहले समझौता कर लो, मरने से पहले कंप्रोमाइज कर लो। मेरे भाई, तुमसे मैंने 10,000 रुपया बेईमानी तरीके से लिया था, हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें जिंदगी में बहुत सताया, तुम पर जुल्म किया, मेरे भाई हो सके तो मुझे माफ कर दो। यानी बंदा का हक बंदा ही माफ करेगा, अल्लाह बंदा का हक कभी भी माफ नहीं करेगा। कयामत के दिन एक बंदा जो दुनिया के गरीबों को सताया है, जो दुनिया के यतीमों के माल को नाजायज तरीका से लूटा है, वो खड़ा रहेगा, उम्मीद लेकर खड़ा रहेगा, शायद के आज के दिन अल्लाह का रहमत मुझ पर हो जाए और मैं जन्नत चला जाऊं। अल्लाह कहेगा जा जा, आज के दिन उस गरीब से माफी तलाफी ले ले, उस यतीम से माफी ले ले जिसका माल तूने लूट कर लिया था, तूने जबरन छिन गसब किया था, जा उससे माफ़ी ले ले, जो बिला कसूर दुनिया में तो उसे पीटा था, उस पर जुल्म सितम किया था। ऐ मेरे प्यारे बंदो, मैं अगर उसने माफ़ कर दिया तो जाओ मैं भी तुझे माफ़ कर दूंगा। प्यारे भाइयों, तो ये मामला हमें कब्रिस्तान जाने से पहले निमट लेनी चाहिए, सिलट लेनी चाहिए। आज हजारों मुसलमान नजर आएंगे, आज कैसे कैसे हम हराम का टुकड़ा पर पल रहा हूं। दुनिया के सरपंचों, मेंबरों, नेताओं, सुनो, आज मुसलमान हो तुम, ये आयत तुम्हारे लिए भी है। या अय्युहल्लज़ीना ला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे बंदो, तुम किसी के माल को नाजायज तरीके से ना खाओ। अब बताऊं आपको मिसाल के तौर पर, जो पंचायत के सरपंच है, मुखिया है, विधायक है, गवर्नमेंट सरकार जो गरीबों के लिए वितरण कर रही है, मानकर चलिए वो योजना पास कर रही है, ऐलान कर रही है कि 2024 में जितने गरीब हैं सबका मतलब कि इंदिरावास मकान होनी चाहिए, सरकार के तरफ से होनी चाहिए। ये बेचारा क्या करते हैं, गांव के मुखिया और मेंबर लोग ये पैसा बिल पास कर कर लाते हैं और लाने से पहले कहते हैं फला तुम्हारा घर जो है सक्सेस हो चुका है, कामयाबी का कदम चुम चुका है, 10,000 रुपये पहले दे दो। ये देखो रिश्वत, 10,000 रुपये लेंगे। और अगर अदालत से, अगर विधानसभा से 2,40,000 की स्कीम है, बेईमानो तुम उस गरीबों को 1,20,000 रुपया दे रहे हो और बाकी गया कहाँ है बताओ? वो तुम्हारे पेट में गया, तुम्हारा मकान में गया, तुम्हारा कारोबार में गया। अब बताओ, ये तुम्हारे पेट में जितना दाना गया, गरीबों का हक लूटा हुआ दाना गया, यतीमों का दाना गया, अब बताओ हमारी इबादत भी कबूल होगी और अल्लाह के अदालत में हमें जवाब देना पड़ेगा या नहीं? अल्लाहु अकबर। सोचो, हराम खोरो, हराम खाने से बचो। एक वाक़या सही बुखारी से मैं आपको सुनाऊं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने, उनके गुलाम इनकम क्या करते थे, कमाया करते थे, रोज़ाना कमा कर कुछ भी लाते तो अबू बकर पूछते, ऐ मेरे गुलाम बताओ तुम किस तरीक़ा से कमाए हो, ये हलाल तरीक़ा से कमाए हो या हराम तरीके से कमाए हो? पूरी बात की तज्ज़िया करने के बाद तब उसका इनकम हजरत अबू बकर खाया करते थे। एक रोज़ ऐसे हुआ कि उनके गुलाम आए और कुछ खजूर थे, वो खजूर जो है बगैर पूछे हजरत अबू बकर सिद्दीक़ खा लिए। गुलाम ने पूछा, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, रोज़ाना
आप हमें पूछा करते हैं कि माल कैसे हासिल किया, कैसे कमाया, लेकिन आज आपने पूछा क्यों नहीं? अबू बकर कहें क्यों आज तुम ये खजूर कैसे हासिल किया है, कहाँ से कमाया है? वो जवाब दे रहा है, ऐ मेरे मालिक, ऐ अबू बकर, आज का ये खजूर हराम तरीका से मैंने कमाया। अबू बकर पूछ रहे कैसे? ले, मेरा एक दोस्त था और उसकी बीवी पेट से थी, हामिला थी, 4 महीना 5 महीना पहले हमसे पूछा था, तो मैंने एक आइडिया से बता दिया था कि तुम्हारा जो बच्चा होगा वो बेटा पैदा होगा, और ये आइडिया की बात निशानदेही हो गई और बेटा पैदा हुआ। इसी बात से हमें बहुत सारा खजूर तोहफा में दिया है। मेरे मुसलमानों, अब अबू बकर का हाल देखो। अबू बकर कहने लगे, अब ये खजूर जो मेरे पेट में गया है ये हराम का गया है। ऐ मेरे गुलाम, पानी लाओ। पानी लाया गया, अबू बकर पानी पी लिए, और पानी पीने के बाद इन 3 उंगलियों को अबू बकर हलक तक लेकर गए जैसे कई किया जाता है, और हरदम कोशिश किए और खजूरों को कई के जरिए से बाहर कर दिए। पानी बार बार लाया गया और बार बार उंगली डालकर कई करते रहे, यहाँ तक के अबू बकर को यकीन कामिल ना हो गया कि मेरे पेट में और खजूर का एक छिलका भी बाकी नहीं है। मुसलमानों, तो देख रहे हैं कि हराम का 1-2 खजूर पेट में चला गया, तो अबू बकर की सखावत को देखो और अल्लाह का खौफ देखो कि आज मैं ये खजूर अगर पेट में रख लूं तो मेरी इबादत अल्लाह ताला के दरबार में काबिल कबूल नहीं है। आज मैं और आप क्या कर रहा हूं? आज देखा जाए हर कदम में अगर देखा जाए तो मैं हराम इनकम में सबकत कर रहा हूं। कोई भी काम करूं किसी का तो हरदम रिश्वत लेने की कोशिश कर रहा हूं, सूद का कारोबार कर रहा हूं, यतीमों को ऐसे ही झाड़ देता हूं और उनके मालों को नाजायज़ तरीके से लूट ले रहा हूं। कितने लोग नजर आएंगे मेरे समाज में जो कारोबार में मशगूल हैं, तिजारत के कामों में लगे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये तिजारत भी करते हैं, हालांकि वो मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मुशक्कत उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ देखा जाए उनका भी इनकम जो है हराम के अंदर शामिल हो जाता है। मिसाल के तौर पर अब मान लीजिए एक मिस्त्री है, उस मिस्त्री के पास आप मोबाइल लेकर गए, और देखिएगा दुनिया में मिस्त्रियों का टैक्टिस देखिएगा, कस्टमर अगर कहे कि मेरे सामने में काम कर दो तो वो कोई ना कोई हीला बहाना करेगा। हाँ, मैं बिजी हूँ और आपसे पहले 10-10 लोगों का काम है, आप थोड़ा सा इधर उधर से घूम के आइए 1-8 घंटा में। मतलब ये उनके नज़रों के सामने में वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए उसको घुमाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि अब जब वो आएगा, हालांकि कोई पार्सल लगा ही नहीं, थोड़ा सा तेल वगैरह देकर उसकी सर्विस हो गई है, और ये झूठ फूट का बोलेगा ये बोर्ड ख़राब था, ये आईसी ख़राब था। हाँ, और अल्लाह के कसम जो है आपका बिल जो बना है 450 रुपया बना है। किसी तरीक़ा से मिन्नती करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद 300 रुपया में बात क्लियर होती है। मेरे प्यारे भाइयों, हालांकि आपका काम मोबाइल में 20 रुपये का भी काम नहीं हुआ है। अब बताओ कि 300 लिया, 280 रुपये आपका हराम का बना या नहीं बना? एक कारोबार बिजनेस करने वाला है, आज चले जाओ सेब के दुकान में, फल फ्रूट के दुकान में, हकीकत है आप पहले उसको रेट मारो, कीमत पूछो, साहब बताओ कि सेब के कैसे किलो है? वो बोलेगा 140 रुपया किलो है। कस्टमर कहता है कि आप पूरे 120 का लगा दो। ये बेचारा झूठ बोलते हैं, अम्मी का कसम खा लेते हैं, आँख की कसम ले लेता है और कहता है कि 120 में खुदारा मेरा खरीद भी नहीं है। और देखा जाए इसकी खरीद तो सिर्फ 80 रुपये किलो की थी। अब बताओ मेरे प्यारे भाइयों,
तो हराम का कई कलर आपके सामने रखा गया जो आज दौरे हाजिरा आज सोसाइटी और समाज में हो रहा है। आज हमें हराम इनकम से बचना है और जहां तक अपने बच्चों का किफालत, बीवियों की देख रेख, अपने पेट में जो रोजी जाए, कोशिश करें कि हम हलाल रोजी से ज़िंदगी गुजर बसर करें। अल्लाह ताला से दुआ है बारे इला हम सबों को अय अल्लाह जीते जी हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।